हेलो दोस्तों, आज हम द पोजेशन ऑफ हन्ना ग्रेस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में जो डीमन दिखाया गया है वो इंसान के मरने के बाद भी उसकी बॉडी को नहीं छोड़ता है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है डिडेरिक वान रुइसेन ने। और इस मूवी की स्टोरी ब्राइम स्टीव ने लिखी है। बात करें इसकी IMDb पर रेटिंग की तो 5.2 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हन्ना ग्रेस को दिखाया जाता है जो मात्र 15 साल की होती है और वह किसी शैतान के कब्जे में होती है। और यहाँ पर दो फादर होते हैं जो उसका एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं। वो किसी तरह से उसके अंदर के शैतान को निकालने की कोशिश करते हैं पर उनसे कुछ भी नहीं हो पाता है। फादर के लाख कोशिशों के बाद भी वो शैतान उसकी बॉडी से नहीं निकलता है। वो शैतान अपनी डिमोनिक पावर से एक फादर को हवा में उठाकर उन्हें मार देता है। फिर वो दूसरे फादर को भी हवा में उठाता है। और यह सब देखकर हन्ना के पिता समझ जाते हैं कि हन्ना के शरीर से वो शैतान नहीं निकलेगा और उसके मुंह पर एक पिलो लगाकर दबाने लगते हैं जिसकी उसकी दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। फिर हन्ना के हाथ पर एक मक्खी आकर बैठती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में कुछ मूवमेंट हो रही है। इसके बाद यह स्टोरी 3 महीने आगे जाती है और यहाँ पर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर मेगन रीड को दिखाया जाता है जो एक एक्स कॉप होती है। उसके साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो पुलिस की नौकरी छोड़ी होती है। उस हादसे के बाद वो डिप्रेशन में रहने लगी जिसकी वजह से वो ड्रग और अल्कोहल की आदी हो गई। लेकिन वह अब से अल्कोहल और ड्रग के बिना ही अपनी जिंदगी बिताती है। उसका बहुत मन करता है ड्रग लेने का, फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल करती है। और इन सभी के दौरान उसके बॉयफ्रेंड से भी उसकी अनबन हो गई होती है जिसकी वजह से ये दोनों अब अलग रहते हैं। इसके बाद मेगन की एक दोस्त वास्टन मेट्रो हॉस्पिटल में नर्स होती है। वह उससे अपने लिए एक जॉब के लिए कही होती है तो उसे अपने हॉस्पिटल में बुलाई होती है और यहाँ पर उसे वो डॉक्टर लुइस से मिलवाती है जो उसकी जॉब को पक्की कर देते हैं और उसे नाइट शिफ्ट मिलता है। और वो डॉक्टर उसे यहाँ के सारे रूल्स को बताते हैं और यहाँ पर उसे क्या करना है सब उसे समझा देते हैं। मेगन की जॉब एक मॉर्ग में लगी थी जिसमें उसे यहाँ पर आने वाली सभी बॉडी को स्कैन करके उसके डेटा को एंट्री करना होता है। साथ ही यहाँ की लाइटिंग के सिस्टम सेंसर पर काम करती है और नाइट शिफ्ट 11 से 7 बजे तक होती है। और यहाँ पर सिक्योरिटी का रूल होता है कि जो एक बार अंदर आ गया वह शिफ्ट खत्म होने तक ही अंदर ही रहेगा। और यहाँ पर जॉब करने के लिए जिगरा होना चाहिए। और मेगन पहले से ही पुलिस में रह चुकी होती है तो उसके पास इन सब चीजों की आदत पहले से ही होती है। फिर वो अपने काम पर पहले दिन नाइट शिफ्ट में जाती है और उसकी मुलाकात यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड देव से होती है। वो बड़ा ही मजाकिया होता है। वो उसका स्वागत करता है इस भूतिया घर में और आज का दिन उसका अच्छा निकलता है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और यहीं पर हम उसके डिप्रेशन की वजह भी जान पाते हैं जहाँ पर वह एक दिन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गई होती है और वो उसे पकड़ नहीं पाती है और वो क्रिमिनल उसके एक साथी को मार देता है। वो वहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पाती है जिसके सपने उसे आज भी आते रहते हैं। अगले दिन उसके घर पर उसका फ्रेंड एंड्रू आता है जो अपना कुछ सामान लेने आया होता है। मेगन उसे बताती है कि उसकी जॉब एक मुर्दा घर में लगी है, वो भी नाइट शिफ्ट में। दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। रात को फिर से मेगन अपने जॉब पर जाती है तो उसे इंटेक वे में एक आदमी दरवाजे पर मिलता है जो कहता है कि मैं अपना चाबी भूल गया हूँ, मुझे अंदर आने दो। पर मेगन उससे उसका ID मांगती है जो उसके पास नहीं होता है। फिर वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस का ड्राइवर रैंडी आता है और वह एक बॉडी को लेकर आया होता है। वह दोनों उस बॉडी को अंदर लेके जाते हैं। रेडी बताता है कि यह मुझे सुनसान रोड पर मिली थी। कोई इंसान इसके टुकड़े करके इसे जलाने की कोशिश कर रहा था पर मैं वहाँ पर पहुंचा तो वो वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों ये बॉडी हन्ना ग्रेस की होती है यानी वही स्टार्टिंग वाली लड़की। उसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ी हुई होती है, साथ ही उसकी बॉडी कटी पिटी हुई होती है। फिर मेगन उसकी बॉडी का इमेज लेने की कोशिश करती है पर उसकी इमेज मशीन में लोड नहीं हो पाती है। फिर वो उसके फिंगरप्रिंट को भी लेती है और स्कैन करती है तो उसका सिस्टम भी नहीं लोड ले पा रहा होता है। फिर वो कोशिश करती है तभी उसका सिस्टम भी क्रैश हो जाता है। कुछ न होने के बाद वो उसकी बॉडी को फ्रीजर में रखने जाती है तभी वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ सामान हिलने लगता है। फिर भी उसे अंदर ढकेलने की कोशिश करती है तभी टेबल पर का सारा सामान नीचे गिर जाता है जिसमें टेस्टी ट्यूब टूट जाता है। फिर मेगन उसे उठाने लगती है तभी उसके हाथ में एक छोटा सा कट लग जाता है। फिर वो हन्ना की बॉडी को रखती है और इसी दौरान उसका ब्लड का एक बूंद उसकी बॉडी पे गिर जाता है। फिर वो अपने जख्मों को बैंडेज कर रही होती है तभी उसके पीछे हन्ना के लॉकर अपने आप ही खुल जाता है। मेगन जाकर उसे दोबारा बंद कर देती है। फिर वो अपने सिस्टम पर अपने दोस्त एंड्रू के ID से लॉगिन करती है और उस लड़की यानी हन्ना के बारे में रिसर्च करने लगती है तो उसे वहाँ पर उसका लाइसेंस मिलता है जिसमें उसकी उम्र 15 साल की होती है और उसके आंखों का कलर ब्राउन होता है। तो वो हन्ना की बॉडी से उसकी आंख मिलाने जाती है तो देखती है कि उसके आंखों का रंग ब्लू होता है और वहाँ पर एक मक्खी मंडरा रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी में से बहुत सारी मक्खियाँ बाहर आने लगती है जिससे वो डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि
हो सकता है कि उसका वहम हो। फिर वो उसे अंदर डाल देती है और वो आराम करने लगती है। तभी उसे किसी के कदमों की आने की आवाज आती है। वो दूसरी तरफ जाती है उसे देखने के लिए, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। जब वो वापस आकर देखती है तो हन्ना की बॉडी गायब होती है। उसकी बॉडी को कोई लेकर जा रहा होता है तो उसके पीछे जाती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर मेगन उससे फाइट करती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। फिर वो आदमी हन्ना की बॉडी को जलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। और वो आदमी जाते जाते यही कहता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वो अब तक मरी नहीं है, उसे जलाना होगा, उसे खत्म करना होगा। फिर वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब मेगन हन्ना की बॉडी को फिर से रखती है तो उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट होता है। फिर से उसकी बॉडी को वो चेक करती है। तभी उसे एंड्रू का फोन आता है। इसी बीच हन्ना की बॉडी में थोड़ी मूवमेंट होती है। जब उसके पास मेगन जाती है तो वो एक गहरी सांस लेती है, जिससे मेगन डर जाती है। फिर वो तुरंत ही उसके बारे में लीजा को बताती है तो लीजा कहती है कि ऐसा होता है। फिर एंड्रू उससे मिलने के लिए आता है तो मेगन चली जाती है और उसके जगह पे टेव रुकता है। फिर मेगन हन्ना के फिंगरप्रिंट को एंड्रू को देती है और कहती है कि इसके बारे में पता करके उसे बताए, क्योंकि उसका सिस्टम क्रैश हो गया होता है। इधर टेव मस्ती कर रहा होता है तो उसे हन्ना के लॉकर में से कुछ आवाजें आती है तो उसे खोलता है। तभी कोई शैतानी पावर उसे हवा में उड़ा देती है और उसकी बॉडी को अजीब तरह से मोड़ने लगती है। फिर वो उसकी बॉडी को हन्ना के लॉकर में खींच लेती है और उसे मार देती है। फिर मेगन आकर उसे ढूंढने लगती है तो उसे वो कहीं नहीं मिलता है, सारा सामान बिखरा हुआ होता है। फिर वो टॉयलेट में जाती है तो उसके पास एक बॉल आता है तो थोड़ी देर बाद उस बॉल को कोई शैतानी हाथ खींच लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर उसे एंड्रू का फोन आता है, जो तुमने पिंड दिए थे वो उसके हिसाब से हन्ना की बॉडी है, पहले ही मर चुकी थी। फिर मेगन सिस्टम में जाकर हन्ना के बारे में रिसर्च करने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौत एक्सोर्सिज्म के दौरान हुई थी। फिर वो हन्ना की बॉडी को चेक करती है तो उसके जख्म पूरी तरह से ठीक हो रहे होते हैं। फिर वो सीसीटीवी के फुटेज को देखती है जिसमें हन्ना की बॉडी उसे रेंगती हुई दिखती है। वो तुरंत ही लीजा को जाकर इसके बारे में बताती है, पर लीजा को लगता है कि मेगन ने शायद पिल्स ली होगी और वो इसका वहम होगा। वो उस पर यकीन नहीं करती है और वहाँ से सीढ़ियों पे चली जाती है स्मोक करने के लिए। तभी उसके हाथ पर कुछ खून की बूंदें टपकती है और उसे ऊपर कोई दिखता है तो ऊपर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ टेव दिखता है। तभी टेव हन्ना में बदल जाता है तो उससे डरकर लीजा ऊपर टेरिस पे भाग जाती है और उसके पीछे हन्ना भी आती है और उसकी बॉडी को हवा में उठा देती है और उसकी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर बहुत बेरहमी तरीके से मार देती है। नीचे रेंडी फिर से एक बॉडी को लेकर आता है तो मेगन उसे हन्ना की बॉडी दिखाता है तो वह उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका जख्म पूरी तरह से हील हो रहा होता है। फिर वो मेगन को दिलासा देता है और यहाँ से इंटेक वे में चला जाता है। फिर मेगन एंड्रू से बात करने लगती है तो उसके पीछे से हन्ना की बॉडी रेंगती हुई लिफ्ट में चली जाती है और वो पूरी तरह से अपने आप को हील कर चुकी होती है। इधर रेंडी जा रहा होता है तो उसके एम्बुलेंस के टायर में कुछ फंस जाता है, जिसे देखने के लिए वो जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी वो हन्ना की बॉडी को देखता है, जिसे देखकर रेंडी वहाँ से भागने लगता है। फिर भी हन्ना उसके पास आती है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। इधर मेगन को भी शक होता है तो वो फिर से सीसीटीवी फुटेज को देखती है जिसमें उसे हन्ना की बॉडी लिफ्ट में जाते हुए दिखती है। वह तुरंत ही इंटेक वे में जाती है जहाँ पर उसे रेंडी की बॉडी मिलती है जो मर चुका होता है। तभी उसे एंड्रू का फोन आता है और वो कहता है कि वह आदमी यहाँ से भाग गया है, तुम्हें तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास जाना होगा। तभी वो आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर हन्ना के पास जाता है और उसकी बॉडी को निकलवाता है और कहता है कि ये लोगों को मारकर अपना जख्म भरती है फिर आराम करती है। फिर मेगन कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वो बताता है कि इसके अंदर कोई पावरफुल शैतान है, ये मेरी इकलौती बेटी है, इसके मरने के बाद हमने इसकी बॉडी को दफना दिया था। फिर इसकी बॉडी अपने कब्र से गायब हो गई थी और इसे खत्म करने का एकमात्र उपाय है इसे जलाना होगा। इसके बाद वो दोनों हन्ना की बॉडी को आग में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं तो हन्ना मेगन को मारने लगती है। उसे बचाने के लिए वो आदमी आता है। तभी हन्ना अपने डिमोनिक पावर से उसे ही अंदर फेंक देती है और हन्ना मेगन के सामने फुल बॉडी में होती है, जिससे वो डर को वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी देर भागने के बाद मेगन की सांसें फूलने लगती है। इधर एंड्रू भी आ चुका होता है तो उसे वहाँ पर मेगन का मोबाइल मिलता है और रेंडी की बॉडी भी मिलती है। दूसरी तरफ मेगन के पास हन्ना आती है, जिससे वो बेहोश करके उसकी बॉडी को कहीं ले जाने लगती है। एंड्रू भी अंदर आता है जहाँ पर उसे मेगन कहीं नहीं मिलती है। मेगन की जब आँख खुलती है तो वो उसी लॉकर में होती है जहाँ पर उसके सारे साथियों की बॉडी पड़ी होती है। वो बाहर निकल
निकलने की कोशिश करने लगती है। इधर एंड्रू मेगन को ढूंढते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वह दोनों तुरंत ही मेगन के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर मेगन लॉकर से निकल जाती है और वो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा तुरंत। तभी वहाँ पर हन्ना भी आ जाती है, जिसे देखकर गार्ड भागने लगता है, पर हन्ना आकर उसका गला काट देती है और वो अपने सारे जख्मों को हील कर चुकी होती है। एंड्रू उस पर गन तान देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर हन्ना अपनी शैतानी पावर से उसे हवा में उठा देती है और उसे मारने की कोशिश में लग जाती है। फिर मेगन हिम्मत करती है और वो अपनी फ्रेंड की गन लेकर हन्ना को मारने लगती है, जिससे हन्ना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर मेगन एंड्रू को यहाँ से भेजती है और कहती कि कहीं से मदद लेकर आओ। फिर मेगन उसकी बॉडी को लेकर जलाने जाती है। वह उसे आग में फेंकने वाली होती है, तभी हन्ना उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर मेगन उससे किसी तरह बचती है और उसे आग में ढकेल देती है और यहाँ पर शैतान जलकर मर जाता है। थोड़ी देर बाद एंड्रू अपनी टीम लेकर यहाँ पर आता है और मेगन को बाहर निकालता है। फिर इस घटना को बीते हुए कई दिन हो जाते हैं। फिर हम मेगन को देखते हैं, जो काफी ठीक होती है और उसकी आंखों का कलर भी बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और उसके सामने एक मक्खी मंडरा रही होती है, जिसके ऊपर वो हाथ रखकर कहती है कि अब बस, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी एक्सप्रेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए